Welcome back, everyone. Today we will continue with wildlife conservation. Okay, so what is wildlife? Varied ecological and geographic conditions in India have resulted in tremendous amount of diverse life form. जो भी आपकी इंडिया की इकोलॉजिकल जियोग्राफिक कंडीशंस उसके बेसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमें पता है आपके माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबल है, जो भी हमें वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास जो है आपके इकोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर जो है डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स आपके देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ अ नॉन वर्ल्ड टोटल 2,50,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 15,000 species are found in India. ठीक है, and out of a world total 1.5 million animal species, about 75,000 animal species are found in India. ठीक है, टोटल 2,50,000 में से आपके 15,000 अकेले इंडिया में मिलते हैं, और 1.5 मिलियन एनिमल्स में से आपके 75,000 एनिमल्स के अकेले की जो स्पीसीज है वो इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि 50,000 स्पीसीज आपकी हमारे यहाँ पर प्लांट्स की, और 75,000 यहाँ पर हमारे पास एनिमल्स की स्पीसीज हमें इंडिया में पाई जाती है। Unfortunately, the habitat of the wildlife has been disturbed over the years by the unwanted human activities. Consequently, their numbers have dwindled. Some have become endangered species, and while some other are at the brink of extinction. So, but एक अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर कि जो हैबिटेट है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, उनका निवास स्थान है हम जिसको कहें, तो वो कम होता जा रहा है या डिस्टर्ब होता जा रहा है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से, क्योंकि जो अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो हमने डिस्कस भी की थी कि भी जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह एग्रीकल्चर के लिए जो हम जो है जंगल को साफ कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी वजह से इनका नंबर है जो आपका वाइल्ड लाइफ का वो dwindle कम होता जा रहा है। ठीक है, एंड कुछ उनमें से जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज में चली गई है, और कुछ आपकी ब्रिंक पे किनारे पे एक्सटिंक्शन के। ठीक है, अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जो हम कहेंगे कि भी जिनकी वजह से ये जो आपके वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। There has been rapid increase in the exploitation of forest resources due to industrial and technological advancement. ठीक है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है आपका एक्सप्लॉइटेशन का, उनका शोषण बहुत ज्यादा किया जा रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमें उसके लिए आपके फॉरेस्ट खाली करने पड़ रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं, या हम उनको उनके क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड्स, माइनिंग्स, रिजर्वायर्स एक्सेट्रा। आपकी जो एक्सपेंस फॉरेस्ट का है, ठीक है, वो हमने उसको क्लियर कर दिया है, जंगल को हम साफ करते चले जा रहे हैं, चाहे हमें एग्रीकल्चर के लिए करना पड़ रहा है वो, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए करना पड़ रहा है, चाहे रोड्स के लिए, चाहे माइनिंग्स के लिए, चाहे रिजर्वायर्स के लिए। तो हम अपने लिए तो फायदा देख रहे हैं, हम उसको जंगल को साफ कर रहे हैं, बट जो जंगल में आपकी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना की इतनी टाइप्स पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं, उनको हम खत्म करते जा रहे हैं। प्रेशर ऑन फॉरेस्ट माउंटेड एज डिमांड फॉर फूड एंड फ्यूल वुड इंक्रीज। और जो प्रेशर है आपका फॉरेस्ट के ऊपर वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट तो आपके घटते चले जा रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो डिमांड होती है फूड और फ्यूल की, वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल caused एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। और जो डोमेस्टिक कैटल्स आपके होते हैं, जो बड़े बड़े आपके ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के, उनको चरा के लेके आते हैं, उनकी वजह से जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर और उसके हैबिटेट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। Hunting was taken up as a support by the light and hundreds of wild animals were killed a single hunt. Now commercial poaching is rampant. तो हंटिंग जो थी आपके शिकार करते थे पहले, ठीक है, लोग अपने शौक के लिए शिकार करते थे, जो अलाइड लोग होते थे, बड़े मतलब ऊंचे खानदान से होते थे, या राजा राजा महाराजा वगैरह होते थे, वो सैकड़ों जानवरों को मार देते थे। एक ही शिकार करने निकलते थे तो सैकड़ों जानवरों को मार के आते थे। ठीक है, वैसे ही शौकिया तौर पे। बट नाउ कमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट, यानी कमर्शियली जो उनको मार के बेचा जा रहा है, वो चीज अब तेजी से बढ़ रही है। एवरी ईयर लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर। और हम आपको पिछले कुछ सालों से आप भी नोटिस कर रहे होंगे ना
कि आपकी कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, इंडिया के में भी आपके जो ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में आग लगी थी, जिसकी वजह से हर साल कहीं ना कहीं आग लगती है और उसकी वजह से आपके फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ has a long tradition in India. Many stories of tantra and jungle books etc. have stood the test of time related to the love for wildlife. These have a profound impact on young minds. तो आपके जो हम कहेंगे कि आपका जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्रोटेक्शन करना है इसका, वो बहुत ही पुराना है हमारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे कल्चर में है। ठीक है, जो कई स्टोरी आपने पंचतंत्रा के अंदर भी पढ़ी होंगी, आपकी जंगल बुक के अंदर भी है, उसके अंदर हम फॉरेस्ट को बचाना, पर्टिकुलर जानवरों को बचाना सिखाया जाता है। ठीक है, और इस इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा लव प्यार देखा जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए इन बुक्स के अंदर। ठीक है, और ये जो इन बुक्स ने आपका क्या इम्पैक्ट डाला है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं या यंग जनरेशन जो बड़ी हो रही होती है, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सीखते हैं इन चीजों से। There are some communities that are totally dedicated to conserving wildlife। और कुछ कम्युनिटीज भी हैं, कुछ ग्रुप भी हैं जो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, जिसमें आपके बिश्नोई है ऑफ राजस्थान। वो ऑब्जर्व करते हैं 29 प्रिंसिपल्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि वो सिद्धांत है उनके 29, वो पर्टिकुलर प्लांट्स और पर्टिकुलर एनिमल्स को, ब्लैक बक को जो है वो पूछते हैं। ठीक है, वो उनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं वाइल्ड लाइफ को। द मोरिज ऑफ महाराष्ट्र स्टिल बिलीव इन द प्रोटेक्शन ऑफ पी फाउल्स एंड द रेड्स। और जो महाराष्ट्र के अंदर जो मोरिज कम्युनिटी है वो अभी भी बिलीव करती है कि हमें पी फाउल्स, मोर वगैरह को, रेड्स वगैरह को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसके अंदर भी मेंशन किया गया था कि अशोका ने जो है स्लोटर ऑफ सर्टेन बर्ड्स को जो है उसने छोड़ दिया था, उसने उसको बैन किया था एक तरीके से। ठीक है, so next is to preserve the vanishing species. The government of India decided to protect them. In 1972, a Comprehensive Wildlife Act was enacted, which provides the main legal framework for conservation and protection of wildlife in India. तो अब गवर्नमेंट भी जागरूक हुई और जो स्पीसीज आपकी वैनिश हो रही थी गायब हो रही थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया 1972 के अंदर, जिसके अंदर ये ध्यान रखा गया कि भी जो लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कानूनी कार्रवाई के तौर पे उसको लागू किया गया कि भी आपके इंडिया के अंदर जो भी आपकी फॉरेस्ट एरिया है या वाइल्ड लाइफ रीजन है, उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट आर to provide protection to the endangered species listed in the schedule of the act and to provide legal support to the conservation areas of the country classified as national park sanctuaries and closed areas। इसके अंदर जो हम दो मेन ऑब्जेक्टिव थे आपके, पहली बात तो जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना अनडेंजर्ड स्पीसीज को, जो आपकी एक्ट के अंदर, जो प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल के अंदर डाली गई थी, और उनको जो है प्रोवाइड लीगल सपोर्ट द कंजर्वेशन एरिया, और उनको लीगली उनको जो है कंजर्व करना। ठीक है, कानून के दायरे में रख के उनको कंजर्व करना। जितने भी कंट्री के अंदर कंजर्वेटिव एरियाज थे, नेशनल पार्क और सेंचुरीज है या बंद इलाके कर दिए गए स्पेशली आपके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उनके अंदर कानून लागू कर दिया कि आप एंट्री बिना पूछे, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। This act has been comprehensively amended in 1991, making punishments for stagnant and also made provisions for the protection of specified plant species and conservation of endangered species or of wild animals। और फिर इसको 1991 में थोड़ा और अमेंड किया और सुधार किए गए। इसके अंदर क्या किया गया कि पनिशमेंट अब इसमें लागू कर देगी, सजा का प्रावधान किया गया। जो लोग अगर इस बात को नहीं फॉलो करते थे, अगर वो फिर भी शिकार करते थे या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते थे, उनके लिए जो है एक प्रोविजन बनाया गया, सजा का प्रावधान रखा गया उसके अंदर। और जो है प्रोटेक्शन स्पेसिफिक प्लांट्स की स्पीसीज का और एंडेंजर्ड स्पीसीज जो आपकी खतरे में है एनिमल्स की, उनको और पर्टिकुलर स्पेसिफाई करके इसके अंदर डाला गया। There are 92 national parks and 492 wildlife sanctuaries covering an area of 15.67 million hectares in the country। तो इंडिया के अंदर टोटल आपकी 92 नेशनल पार्क और 492 नेशनल आपकी वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरीज है। ठीक है, इसमें आपके फिर कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। ठीक है, स्पेशली पर्टिकुलर जो है आपके एनिमल्स को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पर्टिकुलर आपका जानवर खतरे में, जिसकी स्पीसीज आपके खतरे में देखी जाने लगी, उसके लिए फिर आपका एक फर्स्ट था प्रोजेक्ट टाइगर। Was initiated in 1973 with the main objective to ensure maintenance of viable population of tigers in India for scientific, aesthetic, cultural and ecological values and to preserve areas of biological importance as national heritage for the benefit, education and enjoyment of the people।
तो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो टाइगर की मेन पॉपुलेशन थी वो घटती जा रही थी, तो उसको साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल जो वैल्यूज है हमारी, ठीक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाता है, हमारी कल्चरल हम उसको मानते हैं जो, तो उसको बचा के रखना है, उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए, नेशनल जो हमारा हेरिटेज है वो, ठीक है, और जो बेनिफिट है एजुकेशन और एंजॉयमेंट, पीपल के एंजॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के पर्पज के लिए, उसको सेव करने के लिए या आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। एट द इनिशियल स्टेज this project was launched in 9 tiger reserves, covering an area of 16,339 square kilometer, which has now increased to 27 tiger reserve encompassing 37,761 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में आपका 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ, लेकिन आज ये करंटली आपका 27 टाइगर रिजर्व इसके अंदर बना दिए गए। ठीक है, ऑफ टाइगर हैबिटेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 17 स्टेट, 17 स्टेट के अंदर जो आपके जहां पर इनकी इलाका था, जहां पर ये रहते थे और जहां पर इनको तंग किया जाता था, डिस्टर्ब किया जाता था, वहां पर आपके 27 टाइगर रिजर्व बना दिए गए। द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज रजिस्टर्ड एज इंक्रीज फ्रॉम 1827 इन 1972 टू 3642 इन 2001 एंड 2। तो इसके बाद जो टाइगर रिजर्व बनाने के बाद टाइगर की पॉपुलेशन में 1972 के मुकाबले 2001 और 2 में काफी इंक्रीज में देखी थी, और उसके बाद भी 2011-12 में भी इसमें इंक्रीज हुआ था। तो नेक्स्ट था इसमें फिर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट इसमें लाया गया, जो आपका 1992 में लॉन्च किया गया। इसका प्राइमरी एम था कि दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट्स। तो इसका मेन एम था कि जो आपके हमने इंश्योर करना है कि जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो जानवर है आपका एलिफेंट, उसको आइडेंटिफाई करें और उनका जो कंफर्म करें, इंश्योर करें कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में अच्छे तरीके से जी रहा है, उसको कोई मारे ना, उसको कोई तंग ना करे। और ये आपका 30 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स, इसके बाद फिर आपका क्रोकोडाइल को भी सेव करने के लिए ब्रीडिंग उसका ब्रीडिंग प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया 1975 में, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। इन एडिशन प्रोजेक्ट हंगुल एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर हैव आल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आपका एक कश्मीरी डियर था प्रोजेक्ट हंगुल, और कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, कि इन डियर और हंगुल को भी आपका बचाया जाए, उनको सेव किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। नेक्स्ट फिर इसमें आपके कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे पास देखने को मिलते हैं हमें, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।